मैं इसका जवाब देना चाहूंगा सर। 2018 के बाद से ना कोई वैकेंसी निकली है और ना कोई वेटिंग से एक भी पद कोई भरा गया है सर। ठीक है, ठीक है मैम, आप अपना कंटिन्यू कीजिए जवाब प्लीज। जी 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 धन्यवाद। एक टेक्निकल कारण ये हो सकता था कि अगर मान लीजिए उसके बाद कोई और भर्ती होती है उसी पद पर निकलती है तो ऑटोमेटिकली वो वेटिंग लिस्ट इनवैलिड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो मैं जानकारी लेकर बैठी हूँ डिबेट में जानकारों से, उसमें ये जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं उस वेटिंग लिस्ट में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि टाइम ड्यूरेशन दिया है क्या, क्योंकि बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों से जानकारी लेकर कि भाई क्या कारण है, क्यों हमारे सीएएफ के जो अभ्यर्थी हैं उनको हड़ताल करना पड़ रहा है, और ये विषय आज डिबेट का विषय बना। तो ये जानकारी मिली कि कहीं उस पर जो उनकी जो वेटिंग लिस्ट जो है उसमें ड्यूरेशन है क्या। तो क्या होता है कि विधि सम्मत कार्य करना भी भाजपा की प्राथमिकता है, और युवाओं के साथ अन्याय न हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, आगे चलकर उनके ऊपर कोई न्यायिक पुनः प्रक्रिया न हो, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद भी संवेदनशीलता से उत्तर देते हुए मैं ये कहूंगी कि किस प्रकार से विधि सम्मत किस प्रकार से न्याय सम्मत इनके साथ न्याय हो सकता है, और किस प्रकार से इनकी प्रतीक्षा सूची अगर वैलिड है अभी भी, जिस प्रकार के दावे हमारे अभ्यर्थी कर रहे हैं सीएएफ के, तो अगर ये वैलिड है तो इसको देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं समाधान तलाशना चाहिए। ये मेरी राय है एक प्रवक्ता की हैसियत से। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर विधि सम्मत होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो क्या कारण है कि इतने दिनों से ये अपनी हड़ताल कर रहे हैं उसके बाद भी इसका हल नहीं निकला। और दूसरा, संवाद से ही हल निकलता है। इसके पहले भी जितने भी हड़ताल हुई है लास्ट में जाकर हल तभी निकला जब संवाद हुआ। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप प्रॉपर वे में अपना संवाद स्थापित करें, निश्चित रूप से हल निकलेगा। प्रॉपर वे में संवाद स्थापित करें। मैडम प्लीज, शताब्दी जी प्लीज, शताब्दी जी प्लीज, आप एक चीज समझिए। शताब्दी जी, शताब्दी जी, जो लोग 8 महीने से, शताब्दी जी, जो लोग 8 महीने से बैठे हैं कहां, तूता धरना स्थल रायपुर में, आप कह रहे हैं वो प्रॉपर वे में संवाद स्थापित करें। जो लोग 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, आप कह रहे हैं कि उसका कोई वैधानिक हल निकाला जाएगा। 417 पद के लिए 8 साल, 417 पद के लिए, और हम बातें करते हैं कि हम इतना रोजगार सृजन करते हैं। विभाग की नहीं अभिलाष जी, अगर एक विभाग में एक समीकरण को प्रयुक्त करते हुए भर्तियां कर दी जाती हैं तो दूसरे विभागों में भी वही लागू होगा। इसलिए विधि सम्मत कार्य करना यह प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। पीढ़ियों के गुजर जाने से पहले फैसले हो जाने चाहिए ना। 1 दशक हो जाएगा बस 1-2 साल के अंदर। सर मैं बीजेपी प्रवक्ता मैडम से एक चीज पूछना चाहूंगा सर। बोलिए जितेंद्र जी। जो नियम बता रही हैं जो बीजेपी प्रवक्ता मैडम, मैं ये एक नियम ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो भर्ती है वो 2018 के बाद से नई वैकेंसी कोई आई नहीं है और ना ही कोई पद भरा गया है। तो मैं नियम ये भी पूछना चाहूंगा अपने शासन प्रशासन और जो बीजेपी प्रवक्ता मैडम है उनसे कि अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया 2 साल से ऊपर अगर चलती है तो वेटिंग वाले का जो वैधता है वो कब खत्म होता है। आपने कोर्ट में भी यही जवाब दिया है और जो प्रशासन है उसने, और वो अभी भी हम जब गृह मंत्री से मिलने जाते हैं तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बोला है कि अगर आपकी भर्ती में अगर नई भर्ती अगर नहीं आती है और अगर पद अगर खाली है तो आपका जो वेटिंग है वो वैलिड माना जाता है। ये खुद माननीय गृह मंत्री जी अपने एक जो ये है प्रेस वार्ता में वो बोले हैं। अब इसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि मैं सीएम से बात करके बताऊंगा, और हमारा जो मैटर वो 3 जगह से फंस रहा है, एक गृह मंत्री, सीएम और जो हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के माध्यम से। तो मैं तीनों से ये जानना चाहूंगा कि भाई गलती हमारी नहीं है, हमने समय से आवेदन प्रतिवेदन दिया, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी देखिए जितेंद्र जी, कुल मिलाकर के मोटी सी बात यह है जितेंद्र जी कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। 8 सालों से आप अपनी बातों से कन्विंस नहीं करवा पाए सरकारों को। बीजेपी की भी बात हो, कांग्रेस की भी बात हो, और फिर से बीजेपी की बात हो, तो ये तो तय है कि वो बीजेपी पहले वाली रही हो, उसके बाद वाली कांग्रेस की सरकार रही हो। सत्यप्रकाश जी, आपसे भी सवाल ले रहा हूं मैं। आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया इनके लिए, और अब आप इनके लिए संवेदनशीलता दिखा रहे हैं साहब। 5 साल में आप इनका रास्ता नहीं निकल पाए 417 पदों का, और फिर आप लोग दावे करते हैं कि हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए इतना काम करते हैं। अभिलाष, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, टेक्निकल आपको बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल बताऊंगा, बहुत अच्छा सवाल।
और देखिए शताब्दी जिस तरह से बात की कि कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से बातें करके क्यों नहीं की, 35,000 शिक्षकों की भर्ती विधान की अभी तक हुई नहीं। हम लोग उस तरह के नहीं है। 20,000 भर्ती ओपी चौधरी ने बजट में बोला 20,000 शिक्षक भर्ती हो गए, हम उस तरह के नहीं है। फिर हम हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते 5,000 भर्ती करेंगे, हम उस तरह के नहीं है कि बोल बोल के लाफाजी करें। अब मैं आपको बता तो देखिए, जब हमारी सरकार बनी, ठीक है, उस समय हुई, मगर मेडिकल टेस्ट तमाम ट्रेनिंग हमारी सरकार में हुई, और उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना की वजह से आपको मालूम है काफी चीज रुकी। फिर ये जो अभ्यर्थी थे ये चले गए कोर्ट। 2023 में सिंगल बेंच ने इनकी जो याचिका है वो रद्द कर दी। फिर 2024 में तो डिवीजन बेंच में गए। फिर 2024 में भी मैं आपको बताता हूँ, 2024 में भी डिवीजन बेंच ने इनकी याचिका रद्द कर दी। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, 2017 का एक मामला थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जो प्रियंका सूर्यवंशी और प्लस 3 और थे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, जिसमें इसी तरह का मामला जो 2011 का प्लाटून कमांडर और तमाम चीज थी, और उसमें भी इसी तरह के वेटलिस्ट के अभ्यर्थी थे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, तब हाईकोर्ट ने फैसला दिया, कुछ अभ्यर्थियों को उन्होंने ज्वाइनिंग के आदेश दिए, और उसमें हाईकोर्ट ने ये आदेश में अपनी टिप्पणी की कि आप विशेष परिस्थिति में सरकार नीति निर्णय के माध्यम से मेरिट के क्रम में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पर विचार कर सकती है। 2024 तक कोर्ट में मामला था, इसलिए हमारी सरकार विचार करने के लिए असमर्थ थी, क्योंकि वो कोर्ट में मामला चल रहा। मगर अभी कोई मामला नहीं है। और 2017 में जो हाईकोर्ट ने सत्यप्रकाश सिंह जी, चलिए अभी आपकी बात का अभी सच निकल जाएगा सामने सर। एक मिनट रुकिए सत्यप्रकाश सिंह जी। जितेंद्र दास जी, जब ये कोर्ट में केस चल रहा था तो भूपेश बघेल जी की सरकार, एक मिनट रुकिए ना सत्यप्रकाश जी, ना टेक्निकल बातों पर मत जाइए, मैं तो आपकी मंशा पर जा रहा हूँ। ना सत्यप्रकाश जी, अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। जितेंद्र दास जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला था, उस कोर्ट में मामले के में आपके खिलाफ उस वक्त कांग्रेस की सरकार के भेजे हुए वकील ही लड़ रहे थे ना, आपके खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? सरकारी वकील लड़ रहे थे ना जितेंद्र जी। कोर्ट ने तो कहा नहीं था कि आपको नौकरी नहीं देंगे, सरकारी वकील लड़ रहा था। अब बताइए साहब, आप जनता का पैसा लेकर के जिन सरकारी वकीलों को 5 साल तक सैलरी दे रहे थे, वही आपके खिलाफ, इनके खिलाफ जाकर लड़ रहे थे, और आप कह रहे थे कोर्ट में मैटर था। कोर्ट में मैटर आप लोगों ने परस्यू किया, आप आवेदन दे देते कोर्ट में कि हम नौकरी दे रहे हैं। सुनिए, आपने ये भी अच्छा सवाल किया जी। जब मामला कोर्ट में जाएगा, सर अगर कांग्रेस सरकार वहां जाएगी ना, प्रशासन को सही कोर्ट को सही जानकारी देगा, जो सरकार ने आदेश निकाला था 2018 में, उसमें क्लॉज डाला था कि वेटिंग लिस्ट 1 साल तक बनी रहेगी। बीजेपी 2018 में जब भर्ती निकली तो सत्यप्रकाश सिंह जी, आपने लगता है पहले सुना नहीं, ये क्लॉज इन्होंने डाला। ना इन्होंने डाला था क्लॉज, छोड़िए, सुनिए मेरी भाई, आपने क्लॉज में 1 साल वैलिडिटी आधार बनाया है। सुनिए ना सत्यप्रकाश जी, 5 साल में आप रहते, सुनिए, चलिए बात छोड़िए। अच्छा ठीक है भाई, ना बीजेपी की गलती नहीं है सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस की गलती नहीं है, ये इन्हीं की गलती है, ये इन्हीं की गलती है। एक मिनट, ना मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने गलत आप बोल रहे हैं, मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ अब मामला कोर्ट में नहीं है और पुराना सत्यप्रकाश जी इतने मासूम भी नहीं है आप लोग। प्रशासन को सही आदेश दिया होता कि प्रशासन ने जानकारी देने में सालों लगा दिए, वो तो दिलवा सकते थे सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस के नेता। कोई जानकारी नहीं। चलिए खैर, मैं अब उनकी बात नहीं करूंगा, उनकी तो सत्ता चली गई इसीलिए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और शताब्दी पांडे जी भी चली गई। शताब्दी जी आप आएंगी क्या वापस? हाँ, मैं आ रही हूँ, बैटरी डाउन हो गई। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा। शताब्दी जी मुझे जल्दी से आप बताइए। शताब्दी जी देखिए, चाहे वो व्याख्याताओं का मामला आप बीच में बिल्कुल गुल कर गई, जरा मुझे बताइए ना, व्याख्याताओं को आपने प्रॉमिस किया था जुलाई में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, 11 महीने की सैलरी देंगे, अब क्या हो गया? आप अगस्त आ गया, वो उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप उनके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, नौकरी मांगने वाले लोग हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को, पर जो फीस दे करके सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके बारे में तो सोचिए। टीचर तो दीजिए उन्हें, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई उनको टीचर, अतिथि शिक्षक, क्यों नहीं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, विषय बहुत सही है और उनकी मांग भी सही है। इस पर निश्चित बहुत जल्दी ही संवेदनशीलता से बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूं। मैं किसी प्रकार के इसके विरोधी कोई भी वाक्यांश नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मैंने भी देखा, जो इनकी नीति अभी जुलाई में जो पारित हुई है उसमें लिखा है कि बाकायदा जहां जहां रिक्त है वहां इनकी नियुक्तियां होनी चाहिए। क्या टेक्निकल कारण है क्या नहीं है, इस पर जांच पड़ताल करना ही पड़ेगा। क्या होता है ना, अभी कुछ भी कहने में असमर्थ। बिल्कुल शताब्दी जी, यही दिक्कत होती है। अब यही जो तकनीकी दिक्कतें आप कहती हैं ना कि देखना पड़ेगी, अब ये तकनीकी दिक्कत ना बेचारे व्याख्याताओं ने बनाई, ना सीएफ के अभ्यर्थियों ने बनाई, ना ये डीएड के अभ्यर्थियों ने बनाई थी। करता कोई है, भरता कोई है। और मुझे इस बात का बड़ी हैरानी होती है, ये महिलाएं डीएड अभ्यर्थी
कभी मुंडन कराते हैं कांग्रेस के सरकार में, आपके सरकार में जल सत्याग्रह कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, पैरों के बल चल, कितने टोटल मिलाकर के 6,000 नौकरी नहीं है। और बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही थी हम 1 लाख नौकरी दे देंगे, 50,000 नौकरी दे देंगे, 35-33 हजार तो शिक्षा मंत्री उस वक्त के कह गए थे कि सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है। और फिर कहा जाता है तकनीकी दिक्कत है, वैधानिक प्रॉब्लम है, कानून नहीं देता, हाई कोर्ट से दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है। भाई मंशा कर लीजिए, मन बना लीजिए, एक स्पेशल कमेटी बनाइए और बोलिए कि 15 दिन के अंदर इन मामलों को कैसे निपटाना, इसका सुझाव सरकार को सौंप दिया जाए। आप 370 हटा सकते हैं दशकों पुराना, आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, आप नया जो धर्मांतरण के खिलाफ बिल है वो ला सकते हैं, लेकिन 5-6 हजार लोगों की रोजगार के लिए 8-8 साल का इंतजार, मतलब ये तो हद है संवेदनहीनता की, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। जितेंद्र दास जी, आप मुझे बताइए, कोर्ट से के रास्ते आपके लिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने कागज में लिख दिया था कुछ, क्या कोर्ट में आप लड़ रहे हैं इस वक्त? और इस वक्त भी बीजेपी की सरकार अपने वकीलों को भेज देती है क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाकर आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए? सर जैसे कि सर जो कांग्रेस सरकार ने हमारा 5 साल कोर्ट में ही बर्बाद किया, तो हम कोर्ट का सहारा नहीं जाना चाहते सर, क्योंकि इसका रीजन यही कि फिर अगर हम कोर्ट गए तो ये गारंटी नहीं है सर कि जो बीजेपी सरकार है हमारे पक्ष में जो जवाब देंगे। इसीलिए हमने माननीय जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी को लेटर भेजा, वहां से विभाग में और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास लेटर आया है सर कि इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, लेकिन उनका भी अनदेखा किया जा रहा है सर। और जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ ये नेता है जो अभी प्रतिपक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी और जो बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके माध्यम से भी माननीय गृह मंत्री जी को लेटर दिया गया है, उनको भी अनसुना किया जा रहा है सर। ठीक, मानो जैसे वो ऐसा हो रहा है सर कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, नहीं और ठीक है, आप लोग अब जब नौकरी है नहीं तो वकीलों को कहां तक पैसे देंगे और अगर आप चलिए एक केस जीत भी लेंगे तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है ऐसे मामलों में, फिर लड़ते रहिए 2-4 दशक, 1 दशक तो लगभग होने को आया। मैं सलाम करता हूं आप जैसे जितेंद्र जी, आप जैसे लोगों के हौसले को, आप जैसे हौसले के लोगों को वाकई सलाम है। और यही हमारे सुरक्षा बलों में ऐसे ही लोग होने चाहिए। जज्बा देखिए, ना पैसा है ना उम्मीद है, फिर भी लगे हुए हैं 8 साल से और 8 महीने से यहां धरना दे रहे हैं। डीएड अभ्यर्थी 1700-1800 लोगों को नौकरी देने के लिए सालों प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बाल कटा रहे हैं, ये देखिए ऐसे चल रहे हैं। 1700-1800 लोग, 3000 व्याख्याताओं को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, यानी कि सबसे कम दर में नौकरी, वो भी नौकरी नहीं है, सबसे कम दर में रोजगार देने के लिए, न्यूनतम दर कलेक्टर रेट से थोड़ा सा ऊपर, उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भैया हमें वो दे दो जो आपने पहले कहा था 50,000 60,000 में व्याख्याता रखेंगे, फिर आपने कहा कि नहीं हम तो इतना नहीं देंगे, 1000 रुपए देंगे एक लेक्चर का, 15-20-25,000 रुपए मिलेगा, छुट्टी ले लोगे, बीमार पड़ जाओगे तो पैसा काट लेंगे, फिर उसमें से 1 महीना वो कम कर दिया। मतलब ये ऐसा लगता है कि सारा का सारा खर्चा इन 5-6 हजार लोगों की वजह से छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ जाएगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। मुझे बड़ा दुख होता है देख करके, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मामलों का निपटारा प्रशासन क्यों नहीं करता। और फिर मुझे शासन से भी इस बात की शिकायत है, सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, शिकायत है, दर्द है मेरा कि आप उन अधिकारियों को बुला करके बात क्यों नहीं करते जो ऐसे समस्याओं को पाले रहते हैं। 8-8 साल, 8-8 महीने लोग दरवाजे पर आपके पड़े रहते हैं। बहुत संवेदनशील मामला है। हम आज अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि को जोड़ना चाह रहे थे, तकनीकी वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अतिथि व्याख्याताओं की बात हो, सीएफ की बात हो या डीएड का अभ्यर्थियों की बात हो, संवेदनशीलता से विचार किया जाए। नियम कानून लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी आड़ में लोगों का शोषण हो। बहुत शुक्रिया करता हूं शताब्दी जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और जितेंद्र दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम